बताशीपुर के जमींदार राधाकांत नाग बहुत ही अच्छे आदमी थे। उनके जमींदारी में प्रजा की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने गरीब लोगों की मदद की। वह किसानों को अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने किसानों को ब्याज मुक्त ऋण भी दिया। अकाल के समय उन्होंने अपने घर का चावल देकर प्रजा की जान बचाई थी। उनके समय शुल्क परिमाण काफ़ी कम था, इसीलिए उनके समय में आम लोग सुख और शांति से रहते थे। लेकिन राधाकांत नाग के मृत्यु के बाद उनके पुत्र निशिकांत नाग ने जमींदारी का कार्यभार संभाला और प्रजा का जीवन दुखमय कर दिया। प्रणाम जमींदार साहब। प्रणाम। और नायब साहब, सारा हिसाब किताब ठीक ठाक है ना? हाँ जी, सब ठीक है। लेकिन क्या सारे प्रजा ठीक से शुल्क जमा कर रहे हैं ना? हाँ, दे रहे हैं, लेकिन लेकिन उत्तर की प्रजा अभी तक शुल्क नहीं दे पाई है। वहाँ बारिश नहीं होने की वजह से वहाँ की प्रजा मुश्किल में पड़ी है। पानी की कमी है ना, इसलिए बारिश का बहाना बना के नहीं देंगे शुल्क? ये कैसे हो सकता है? आप वहाँ सैनिक भेजें और शुल्क वसूलने का व्यवस्था करें। लेकिन जमींदार बाबू, पानी के कमी से खेती नहीं हो रही और शुल्क कैसे देंगे? बोलिए। प्रजा कैसे शुल्क देंगे, अब उसको लेकर आपको नहीं सोचना चाहिए। आप वहाँ पर सैनिक भेजिए। एक बात बोले जमींदार बाबू, बुरा मत मानिएगा। आपके पिता के समय में प्रजा लोग अगर कोई मुसीबत में पड़ते तो शुल्क माफ कर दिया जाता था, और सिर्फ यही नहीं, उसको चावल देकर मदद भी किया जाता था। मेरे पिता के समय क्या होता था क्या नहीं होता था ये सब सोचना नहीं होगा। अब मैं जो बोलूँगा वही होगा। याद रखिएगा, मैं निशिकांत नाग ये बतीशपुर का जमींदार हूँ और मेरा आदेश आप सबको मानना पड़ेगा। समझ रहे हैं? बताशीपुर के उत्तर के तरफ बारिश नहीं हुई। आज 2 साल बीत गए। कोई भी पुल या नदी, किसी में भी पानी नहीं रहा। पानी की कमी में सारी खेती की जमीनें सूख गईं। इसी हालत में जमींदार की सेना शुल्क वसूल करने के लिए गांव पर आई थी। इस हालत में क्या करेंगे किसान? क्या रतनदा, अब क्या करेंगे? बिना पानी मिले तो खेती ही नहीं कर पाए। घर में भी कुछ नहीं है, जमींदार को शुल्क कैसे देंगे? वही तो सोच रहा हूँ बलाई। घर में तो कुछ भी नहीं है, अब क्या करें हम लोग? पहले वाले जमींदार बहुत अच्छे थे, और अब पहले वाले जमींदार बाबू रहते तो ये सब कुछ नहीं होता, और ये सेना भेजकर शुल्क ले रहा है। सेनाओं को तो हम लोग जैसे तैसे भी लौटा दिए। बोला कि अगले साल सारी शुल्क चुका दूंगा। लेकिन शुबल चाचा, अगले साल भी अगर बारिश नहीं हुआ तो क्या होगा हमारा? पता नहीं क्या होगा, मुझे कुछ पता नहीं है। बारिश नहीं होगी तो मर जाएंगे। एक तो बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी, ऊपर से जमींदार की सेना। इन दोनों से लड़ाई करते हुए जब इंसान डर रहे थे, तब भलाई के घर में जन्मी एक सुंदर सी छोटी सी लड़की, और वो पैदा होते ही बताशीपुर के उत्तरांचल में अच्छी खासी बारिश हुई। मेरी बेटी हुई है सुमिता। सुमिता हमारी बेटी हुई है। हाँ, हमारी लड़की हुई है। मेरी बेटी का जन्म हुआ और बारिश हुई। अब देखना बहुत अच्छे से खेती होगी, बहुत फसल होगी, और जमींदार बाबू को शुल्क भी दे पाएंगे और कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सुनो ना, हमारी लड़की का नाम देते हैं वृष्टि। क्यों? इसका नाम वृष्टि क्यों होगा? अरे, हमारी लड़की होने के बाद ही तो बारिश आई, इसलिए लड़की का नाम देते हैं वृष्टि। समझे? अरे, तुमने तो ठीक बोला सुमिता, एकदम ठीक। हमारे बेटी का नाम वृष्टि होगा। इस लड़की का नाम होगा वृष्टि। भलाई की बेटी वृष्टि का जन्म के बाद गांव में फिर कभी बारिश की कमी नहीं हुई। गर्मी के मौसम के बाद ही बारिश का मौसम शुरू हो जाता था, और किसी साल अगर पानी की कमी होती भी थी तो ये छोटी सी बच्ची तो है ना, क्योंकि भलाई की बेटी वृष्टि बारिश करवा सकती थी। बेटी वृष्टि, जाओ थोड़ी देर के लिए खेत में जाओ, पापा को ये खाना देकर आओ। माँ, मैं खेल रही हूँ ना। पापा कितनी सुबह से खेत में काम कर रहा है, पापा को तो बहुत भूख लगा होगा। जाओ बेटी, ये खाना देकर आओ। पापा को भूख लगा है? ठीक है, मैं पापा के लिए खाना लेकर जाती हूँ। माँ, संभल के जाना। हाँ।
क्या सुबल चाचा, थक गए क्या? नहीं नहीं, मैं थका नहीं हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि बारिश कब से होगी। क्यों? बारिश जब से होना है तब से ही होगा। दरअसल इस बार मैंने खेती के लिए गोबर और पत्ते मिलाकर एक जैविक खाद निकाला है और इसलिए ही बारिश के लिए बैठा हुआ हूँ। ये लो पापा, खाना माँ भेजी है। अरे ये तो बलाई की बेटी बृष्टि है। सुबल चाचा, तुम बारिश के बारे में बोल रहे थे और यहाँ देखो, बलाई की बेटी बृष्टि आ गई। अब तो बस बलाई की बेटी बृष्टि आ गई है, अब बारिश भी आ जाएगी और फिर मेरा बनाया हुआ जैविक खाद बहुत अच्छे से फसल उगाएगा। तुम देख लेना। क्या दीदी भाई, सही बोला ना? हाँ दादाजी, तुम सही बोल रहे हो। तुम अगर चाहो तो मैं अभी बारिश ला सकती हूँ। अभी? हाँ हाँ अभी। ये सब क्या हो रहा है बृष्टि? जाओ घर जाओ। अरे तुम चुप करो बलाई। इतने दिनों बाद बृष्टि दीदी भाई से मिले और तुम घर भेज रहे हो उसे? हाँ, दीदी भाई, अब तुम क्या बोल रही थी? आप अगर चाहोगे तो मैं अभी बारिश ला सकती हूँ। सच में? हाँ हाँ। तो फिर बारिश लाओ, हम देखते हैं। बृष्टि, तो रुक ना। ओ बादल आसमान में फैल जाओ, आसमान में फैल जाओ। इस मौसम में अभी तुम अच्छा खासा बारिश लाओ। बादल रानी सबको पसंद तुम्हारी कहानी। भी हो बिजली गिराओ, अच्छा खासा बारिश लाओ। सुमिता, तुम्हें लड़की ने क्या किया है सुना है? हैं? तुम क्या जानती हो? आज रतन दा सुबल चाचा के सामने वो बारिश लाई है। तो क्या हुआ उससे? हमारी लड़की तो पहले भी गाना सुनाकर बारिश लाई थी। मैं बिल्कुल नहीं चाहता बृष्टि की इस क्षमता के बारे में कोई जाने। आज का बारिश में तो तुम लोगों का मदद ही हुआ। हाँ, आज हमारा फायदा ही हुआ है, लेकिन अगर हमारी बेटी के इस क्षमता के बारे में सबको पता चल गया तो मुश्किल होगी। तो फिर सब लोग उसको बिना कारण बारिश लाने को कहेंगे। सबसे बड़ी बात, हमारी बेटी का नुकसान होगा। नुकसान क्यों होगी? अगर कोई इंसान के अंदर कोई क्षमता हो तो बिना कोई ज़रूरत उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे नुकसान होता है, सबका नुकसान होता है। तो फिर अब क्या होगा? मैं रतन दा और सुबल चाचा को बोला हूँ कि मेरी बेटी के इस क्षमता के बारे में किसी को ना बोले। ऐसा ही करो भगवान, वो लोग किसी को ना बोले हमारे बेटी के बारे में। प्रणाम जमींदार साहब। नायब साहब, आपके साथ मुझे कुछ विषय में बातचीत करनी थी। हाँ, अब बोलिए। और 2 महीने के बाद मेरी बेटी का 5 साल का जन्मदिन है, इसीलिए मैं सोच रहा था कि उसके जन्मदिन में एक अच्छी सी पूजा का बंदोबस्त करूं और मेरे जमींदार के सारे प्रजाओं को आमंत्रित करके प्रसाद खिलाऊं। वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण काम करना है। किसानों का फसल पक रहा है, कुछ ही दिनों में फसल कटना भी शुरू हो जाएगा। आप सारे गांव में घोषक भेजने का बंदोबस्त कीजिए। घोषक भेजना है? पर क्यों? क्या घोषणा करेंगे? जमींदार घर का पूजा के लिए हर एक किसान को फसल काटने के बाद दुगना शुल्क देना होगा, समझे आप? क्या बात कर रहे हैं जमींदार बाबू? 2 गुना शुल्क? ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार बाबू? इससे तो प्रजा लोगों को मुसीबत होगी। प्रजाओं की मुसीबत को लेकर सोचना आपका कार्य नहीं है। आप मेरे आदेश का पालन कीजिए, गांव में घोषक भेजिए, और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो फिर नायब का काम छोड़कर खेती कीजिए। मैं किसी और को नियुक्त कर लूंगा। मेरी बात सुनिए जमींदार बाबू, ऐसा मत कीजिए। मैं आपकी बात सुन के गाँव-गाँव में घोषक भेज रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है। ऐ रतन, भलाई जैविक खाद से क्या बहुत बढ़िया फसल हुई है। देख देख, इसको बेचकर अच्छा पैसा मिलेगा। हाँ सुबल चाचा, आपके बनाए हुआ जैविक खाद से हमारे जमीन में भी बहुत सारे अच्छा फलन हुआ है। आप शायद हमारा दुख का दिन खत्म हो रहा है। सुनिए सुनिए सुनिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा।
बताशीपुर के जमींदार निशिकांत नाग की बेटी की उम्र और सिर्फ 2 महीने के बाद कृष्ण चतुर्थी में 5 साल की हो जाएगी। इसीलिए जमींदार बाबू ने विशेष पूजा का आयोजन किया है और इसी पूजा में गांव के सभी को आमंत्रित किया है। सब लोग आएंगे और अच्छे से प्रसाद खाएंगे। लेकिन 2 महीने के बाद पूजा है, अभी क्यों आमंत्रित कर रहे हैं? जमींदार बाबू के घर में जो पूजा होने वाला है उसके लिए हर एक किसान को दुगना शुल्क देने के लिए आदेश किया गया है। दुगना शुल्क। इतना कष्ट करके धूप में बारिश में भीगते हुए इतनी मेहनत की, इतनी फसल उगाई और सब शुल्क में दे देंगे क्या? मैं दुगना शुल्क नहीं दूंगा। जितना शुल्क देता हूँ उतना ही दूंगा। मैं जमींदार बाबू के पास जाऊंगा और उनके पास जाके बोलूंगा कि मैं 2 गुना शुल्क नहीं दे पाऊंगा, मुझे माफ कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ, मैं भी 2 गुना शुल्क नहीं दूंगा। हाँ, हम लोग भी जाएंगे तुम्हारे साथ। जमींदार के पास हम लोग सब एक साथ जाएंगे। प्रणाम जमींदार बाबू। प्रणाम। बोलिए नायब साहब। आगे साहब, 3 किसान आए हैं यहाँ आपसे मिलने के लिए। आपके पास कुछ अर्जी लेके आए हैं। अर्जी? ठीक है, उन्हें अंदर आने को बोलिए। सुनो, कहाँ हो? अंदर आ जाओ, जमींदार बाबू बुला रहे हैं। प्रणाम जमींदार बाबू। अब बोलो, तुम लोगों की क्या अर्जी है मुझसे? जमींदार बाबू, हम लोग किसान हैं। हम लोग बहुत मेहनत करके महीनों से फसल उगाए हैं। इसी फसल से हमारा परिवार चलता है। अब अगर आप 2 गुना शुल्क देने को कहेंगे तो हम कहाँ से चलाएंगे? 2 महीने के बाद मेरी बेटी का जन्मदिन है। मेरी बेटी उस दिन 5 साल की हो जाएगी। उसी के कल्याण के लिए पूजा होगा, इसीलिए तुम लोगों को दुगना शुल्क देने बोला गया है। अब अगर तुम लोग दुगना शुल्क नहीं दोगे तो मैं सोच लूँगा कि तुम लोग मेरी बेटी के कल्याण नहीं चाहते हो। इसीलिए मैंने ठीक किया है कि जो किसान मेरी बेटी की कल्याण के लिए दुगना शुल्क नहीं देगा उसका घर, ज़मीन सब कुछ जब्त कर लूँगा मैं और मेरे ज़मींदारी से निशबिस्त करूँगा। प्रणाम जमींदार बाबू, हम देंगे, हम लोग 2 गुना शुल्क देंगे। आप जो बोलेंगे हम लोग वही करेंगे। और तुम? नहीं, मैं 2 गुना शुल्क नहीं दे पाऊंगा। मैं जितना देता हूँ उतना ही दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। नायब जी, आप इस किसान की सारी जमीन, घर सब कुछ जब्त करने का बंदोबस्त कीजिए अभी। ये आप क्या बोल रहे हैं जमींदार बाबू? अरे आप चुप हो जाइए। और तुम सुनो, तुम्हें मैं 1 दिन का समय दे रहा हूँ। इस 1 दिन के अंदर तुम इस बताशीपुर छोड़ के चले जाओगे, नहीं तो मेरी सेना तुम्हारे घर में आग लगा देगी, याद रखना। नहीं 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 जमींदार बाबू, ऐसा मत कीजिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए जमींदार बाबू, मुझे माफ कर दीजिए जमींदार बाबू, मुझे माफ कर दीजिए। कौन है? जल्दी आकर इसे मेरे सामने से ले जाओ। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए जमींदार बाबू, मुझे माफ कर दीजिए। बलाई जल्दी घर लौट के अपनी स्त्री सुमिता को जमींदार निशिकांत नाग से मिला हुआ दंड के बारे में बोलता है कि 1 दिन के अंदर उन लोगों को इस घर, जमीन सब कुछ छोड़कर दूसरे कहीं चले जाना पड़ेगा। यह सुनकर बहुत आतंकित हो जाती है सुमिता। देखते देखते 1 पूरा दिन बीत गया। बलाई और उसका परिवार वो घर छोड़कर कहीं नहीं गए। अगले दिन रात में जब बलाई खाने को बैठा तब उस दुश्चिंता के वजह से वो कुछ भी नहीं खा पाया। चिंता एक ही था, ज्यादा शुल्क मिलने पर क्या जमींदार उसका घर सब लौटा देगा? बाहर आ तू, बाहर आ जल्दी। जमींदार तुम लोगों को चले जाने के लिए बोले है ना, फिर भी तुम लोग नहीं गए। बाहर आओ। छोड़ दो हमें भाई, हमें छोड़ दो। हम ज्यादा शुल्क दे देंगे। तू शुल्क कैसे देगा? तेरी जमीन, फसल सब कुछ अभी जमींदार बाबू का है, तेरा तो अभी कुछ भी नहीं है। हाँ, कैसे देगा शुल्क तू बता? हम लोगों का कुछ नहीं है, सब कुछ वो जमींदार बाबू ने ले लिया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? इतना कुछ किया, इतना फसल उगाया, सब ले लिया।
अब हम कहाँ जाए? ए, जाओ घर में आग लगा दो। हमारे घर जला दिया। हाय भगवान, रक्षा करें। बलाई अपनी जमीन और घर खो देने के बाद पूरी तरह से बेसहारा हो गया और सुमिता बृष्टि के साथ विभिन्न दिशाओं में भटकता रहा और अंत में शिमुलतला पहुंच गया। यहाँ आकर वो दूसरे लोगों के ज़मीन पर सह किसान के तौर पर काम करने लगा। हालांकि शिमुलतला में भी बहुत कम बारिश होती थी, इसीलिए खेती भी काफ़ी कठिन थी, जिसके परिणाम स्वरूप फसल भी बहुत कम होती थी। लेकिन बलाई और उनके परिवार के आगमन से शिमुलतला में बारिश पहले से भी अधिक होने लगी और इस तरफ बताशीपुर में बारिश की कमी फिर दिखाई दी। बारिश ना होने की वजह से पानी की कमी से खेत सारे सूख गए। बताशीपुर के किसान लोग पानी की कमी से बचने के लिए कोई रास्ता देख नहीं पा रहे थे, इसीलिए जमींदार निशिकांत नाग के पास वो चले गए। आप हमें बचाइए जमींदार बाबू, बारिश नहीं है, पानी की कमी से सब फसल खत्म हो रही है। हम लोगों को बचाइए मालिक, हम लोगों को बचाइए। देखो, बारिश अगर नहीं हुई तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्या बोलते नायब साहब? जी, हमारे बताशीपुर के आसपास कोई नदी भी नहीं है कि वहाँ से नाला निकालकर पानी से सेच कर सके। बारिश नहीं हो रही है, इसलिए खेती भी नहीं हो रही है। सारे किसान मुसीबत में पड़ गए हैं। जमींदार बाबू, मुझे लगता है हमें उन्हें कुछ अनाज और पैसे देकर उनकी मदद करनी चाहिए। कितने दिन बारिश नहीं होगी इसका तो हमें पता नहीं है। अब अगर गोले से किसानों को फसल देते रहेंगे तो कैसे चलेगा? अगर ये बुरा वक्त नहीं गुजरा तो क्या होगा? आने वाले दिन में हम कैसे खाएंगे? नायब जी, अब सारे किसानों के लिए उधार की व्यवस्था करिए। जिनको जितना पैसा चाहिए दे दीजिए। बाद में जब बारिश होगी, हालात सही होगी, तब वो खेती करके पैसे लौटा देंगे। बाबू, अगर बुरा ना माने तो कुछ कहूँ? हाँ हाँ, बोलो। वो जो बलाई की बेटी है ना, बृष्टि, उसको जादू आता है। वो गाना सुना के बारिश ला सकती है। आप अगर उनको यहाँ लेकर आए तो। हाँ बाबू, मैं खुद देखा हूँ, बलाई की बेटी बारिश ला सकती है। नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है? नायब जी, आप क्या बोलते हैं? पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन मैंने सुना है बलाई अभी सिमुलतला में रहता है। वहाँ पहले बारिश नहीं होती थी, लेकिन अभी वहाँ बहुत बारिश हो रही है और सुना है फसल भी अच्छी हुई है। तो शायद इस बात में कोई सच्चाई हो सकती है। सच में? तब तो ये देखना पड़ेगा। नायब जी, आप सेनाओं को बोलिए शिमुलतला जाके बलाई और उनके परिवार को यहाँ ले आए। देखते हैं बलाई की बेटी कैसे बारिश लाती है। जमींदार निशिकांत नाग के सेना जाकर बलाई और उनके परिवार को ले आए। फिर खेत में सभी लोग एक साथ होकर देखने लगे कि बृष्टि कैसे बारिश लाती है। ओ बादल, आसमान में फैल जाओ, आसमान में फैल जाओ। इस मौसम में अभी तुम अच्छा खासा बारिश लाओ। बारिश रानी, सबको पसंद तुम्हारी कहानी। जितना भी हो बिजली गिरा, अच्छा खासा बारिश लाओ। बारिश का गाना शुरू होने के बाद ही बारिश आने लगा। बताशीपुर का अकाल खत्म हो गया। बताशीपुर में फसल होने लगा। जमींदार निशिकांत किसानों से अतिरिक्त शुल्क लेना बंद कर दिए और बताशीपुर के लोग शांतिपूर्वक रहने लगे।